अब है कि हम लोग का इलाका में पूर्वी में बलसोकरा अंजुमन से जिम्मेदार हजरात से हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी लीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भी इंशाल्लाह आपको मदद करेंगे। और लापुर हनहट ये सब जगह जो है थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है। 10 लड़का लाना भर मतलब नहीं, भीड़ को भी लाना जरूरी है। आप अपना अंदाजा कितना लेकर रखिए, एक अंदाजा बोलिए। 2000 कम से कम 10,000 अच्छा, ये चीज सोच के बताते रहिए कि उसमें खामोशी आगे। स्टॉल जो भी लगेगा जगह तय हो जाएगी मशवरे से। आप लोग भी उस हम मशवरे से इंशाल्लाह तय किया जाए। वो बता दे रहे हैं, ये जो कमेटी जो हमारे पास नौजवान आ रहे हैं, नौजवानों की जब हम मीटिंग, वो किस काम को करेगा? ये खाना बनाने के वक्त कुछ जगह जरूरत पड़ती है लोगों को, बावर्ची है, लेकिन जो है हम लोग का जो रहेगा 6 जगह, वो 6 जगह और खा लो। आप अगर इसके अलावा समझ में है तो उसको बताएं। जो बाहर से मेहमान आएंगे, चाहे मान लीजिए पोरो से आए, टटकुंडो झिंझरी से, जहां से भी आए, रोड ज्यादा है हो जाएगा ना, हर आदमी के नाम नहीं लिख सकते। हम लोग कॉलम बना हुआ रहेगा, नंबर शुमार, सीरियल नंबर, नाम, गांव, या में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और भी बनाएंगे तो आम लोगों तक, वो कहते हैं ना, समाज का आखिरी आदमी तक हमारा पैगाम पहुंचे। उसी निहज पर हम काम करना चाह रहे हैं कि सबका हो जाए जहां तक मुमकिन हो। ऐसा नहीं है कि 100% रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत लोगों का छूट भी जाएगा, लेकिन फिर दूसरे मौके पर तो इंशाल्लाह इससे हमको आपसी एक दूसरे से राब्ते की बहुत आसान सूरत हो जाएगी। फिर बहुत ज्यादा और काम में दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए हर आदमी का मोबाइल नंबर से मुराद उसका व्हाट्सएप नंबर, नाम, गांव, पता, ताकि वो हम अपना पैगाम हमको देने में आसानी हो। हम आदमी की गिनती के लिए नहीं चाह रहे हैं, आदमी से मुस्तकबिल में राब्ता के लिए चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जितने लोग आएंगे उसका जो भी अंदाजा होगा, तखमीना होगा, उतने आदमियों का खाना बनेगा इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं। इस पड़ाव को जब हम पार करेंगे तो हमारा मैसेज पास ऑन होगा कि आया ये बिरादरी चाहती क्या है। उर्फ़े आम में सरकारी तौर पर और दूसरे जो मजाहिब के लोग हैं, हमारा मैसेज अभी पास ऑन नहीं हुआ है। मुसलमानों के दरमियान ही खाली ये रह गया है। तो हमको इस मामले को एकदम जग जाहिर करना है और सरकार के टेबल पर इसको पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए ही 4 मंत्री को बुलाया गया है, ताकि वो कैबिनेट में, काबीना में हर हफ्ते उसकी एक बैठक होती है। तो कैबिनेट में ही अगर कोई मिनिस्टर हमारा ये सवाल कर दिया और ये रख दिया कि भाई ऐसा ऐसा भी एक बिरादरी है, वो ये चाहता है, इस पर भी हम लोग को गौर करना चाहिए। अब इशू आपके पास ऐसा है, मुद्दा आपके पास ऐसा है कि सीधे तौर पर आपका कोई मुखालफत कर नहीं सकता, हिम्मत नहीं है कि आपकी मुखालफत करेगा। यह मुद्दा ही ऐसा है। ये जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है इसको कि बिरादरी इतनी सोई हुई है जिसका फकदान नहीं है, आइडेंटिटी, पहचान कहीं कुछ है या न। कोई आदमी को यहाँ बैठा हुआ मजमा को कोई चीफ मिनिस्टर जानता है, चीफ जस्टिस जानता है, डीसी जानता है, एसपी जानता है। ये सब बात पहले आ चुकी है। तैयारी के सिलसिले में जो बात करनी है, लेकिन उसी के जिम्न में कुछ बातें करनी है, इसलिए कि फिर आप तो पकड़ में आएंगे नहीं और हम लोग भी नहीं आ सकेंगे रोज रोज। तो जहन में ये बात रहनी चाहिए कि आपकी पहचान और शनाख्त बने कैसे, आप ताकत कैसे बनिएगा। अगर ये नहीं बनिएगा तो आप तो कल मारे जाइएगा से मुराद, आमतौर पर बोल रहे हैं कि मारे जाइएगा मतलब फायदा से दरकिनार हो जाइएगा। सरकार की तरफ से जो सहूलतें और मराहत मिलती हैं तो आप जानिएगा तब न लीजिएगा। योजना कितना चल रहा है सरकार का, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, उसकी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक उस योजना का लाभ आपको, आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपके बिरादरी को कैसे मिलेगा। बोलो ना, अभी के जुल्फान के यहाँ लोग चले जाते हैं, वो इस्टेब्लिश हो गया है, प्रमुख था। आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना कोई आईएएस है, ना आईपीएस है,
कोई नुमाइंदा ही नहीं है आपका। अरे भाई ऐसा है ना, थाना ब्लॉक और पुलिस में वहां दलाली क्या होता है ना, ब्लॉक और थाना में दलाली होता है, वहां आपको अरेस्ट करा देगा और आपका बाप जानेगा कि फलनवे आदमी तो पैरवी करेगा तो छूटेगा, तो पैसा लेगा, आधा थाना को देगा, आधा अपने लेगा, आपको छोड़ाएगा भी, वाहवाही भी लेगा और फंसाएगा भी आपको। तो ऐसा तो कोई आदमी हमारे यहाँ है ही नहीं है। डेलीगेट सेशन तो अब किसी हाल में नहीं रहा, कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहा है। लोगों में जितना जोश और जज्बा है मानने की कि जो कहा जा रहा है उसमें कहीं कोई मुनाफिकत, कोई नुक्ता नहीं है। जो लोग लगे हैं तन मन धन से लगे हैं, और अगर खुलूस से नहीं लगते तो ये कारवां इतना आगे नहीं बढ़ता। पॉलिटिकल आदमी तो हम ही हैं। तो आज तारिक अनवर आए थे, मिलने गए थे, हमने दावत दिया। तो अगर भंजाना होता तो हम तो पहले ही ओहदा में आ गए होते। मल्ला मंजूर को कहा कन्वेनर बनाते, हम ही के नाम पर इत्तेफाक हो गया होता। हम अगर बोलते तो कौन नहीं मानता। तो ये एकदम जान लीजिए कि खुलूस के साथ अपना पैसा, हम बीमार आदमी हैं एकदम बोल रहे हैं। तब कोरोना हुआ था 8 किलो हमारा वजन हुआ, आज तक हम रिकवर नहीं कर पाए हैं, आज तक नहीं कर पाए हैं। तो अपना पैसा, अपना खाना, धोबी का साला आजकल एक का 8 रुपया लेता है, 16 रुपया लगता है। हाँ बता रहे हैं, हम बेरोजगार आदमी हैं, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, हमारा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उन सब के बावजूद साहूमेर है, गाड़ी निकालता है, तेल भराता है, खाना खिलाता है, सबको खर्चा करता है। काहे कर रहा है भाई? अगर भजाना होता तो कौन मुश्किल काम था, उसी दिन ओहदा ले लिए होते हैं। कोई मुश्किल काम था मास्टर साहब, कोई मुश्किल काम था? तो इससे आप एकदम अपने आप को विश्वास भरोसा कर लीजिए कि ऐसा कोई अमल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। अरे 30 साल हम कांग्रेस में रहे, सब पद में रह चुके हैं। ऐसा कोई नेशनल लीडर नहीं होगा जो हमको जानता नहीं होगा। स्टेट में जो है कौन आदमी आगे है ना, इसलिए सार्वजनिक तौर पर हम उसको बोल नहीं रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर बोलने से लोगों का हौसला थोड़ा सा टूटता है और कोई काम भी बगैर मशवरे के नहीं होता है। तो 2-3 काम है। एक प्रतिनिधि सम्मेलन, डेलीगेट सेशन हम ये है कि कमेटी का गठन होना चाहिए, उसके बगैर आप कोई काम बगैर तंजीम। कोई कमेटी को चलाने के लिए अब इस दौर के अंदर में माल मीटर का जरूरत होता है। इस पर भी गौर कीजिए, तब चलेगा। कोई भी आदमी तो हो जो कमेटी को संचालित करे और कमेटी को चलाए। जैसे दही हल्का का बना हुआ है और भी सब बना हुआ है, इसी तरह से झारखंड की कमेटी होनी चाहिए। अब रही बात कि इसमें जो है, खैर इन्होंने तो कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि बेचने वाला भंजाने वाला, ये सारी बातें बिल्कुल अपने दिमाग से सबको निकाल दीजिए। ये तमाम चीजें बेकार है। एक जगह कम से कम हो करके, कल हमारा कॉलेज मेडिकल कॉलेज की बात आएगी, कल एक टीम एक हमारा हॉस्पिटल का बात आएगा, कल एक हमारा बलसुकरा में हॉस्पिटल का बात आएगा, तो इस तरह के छोटे छोटे जो है उसके साख, उसके ये अपना हमारा कुछ नहीं। इसी एतबार से इस पर एक होकर के एक एक करके इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हमारी राय है कि इसमें जैसे वैसे लोगों को बनाया जाए या वैसे लोगों को सदारत और इसकी पदवी दीजिए जो पॉलिटिकल पकड़ रखते हों, जो सोशल काम करने के लिए जिसको मतलब जिसकी सलाहियत हो, जो जैसे सामाजिक काम में ये खुर्शीद साहब खूब मतलब अपना रखते हैं कि भाई हम काम भी करें, पॉलिटिकल भी इनका पकड़ा और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज नहीं हमारे तक यहाँ से सेंटर तक लेकर के तमाम कोई बात होगा, किसी तरह की बात होगी तो ये होगा। कल तारिक साहब आए, तारिक साहब ने इनको फोन किया, बुलाया, आज जनरेशन गुरु में हम लोग गए, जाकर के मीटिंग हुई, उनको इन्होंने दावत दी। तो ऐसे लोगों को बनाए, मेरी राय अपनी जाति राय। 10 पार्टी खड़ा कर देगा, हम सदर बनेंगे, हम सेक्रेटरी, उसके बाद काम कोई नहीं करता है। इसीलिए मेरा एक गुजारिश है कि अपने से बोले कि भाई मैं उस लायक उस फाल आदमी हूं कि मैं हम सब काम करूंगा, ये होना चाहिए। किया मौलाना मंजूर साहब को, अकेला वाहिद आदमी, और शाह उमर साहब को यंग इराकी का कन्वेनर बनाया गया। बस यंग इराकी झारखंड का। मेरी राय है
सिर्फ एक एक चीज, एक ठो सदर यंग इराकी का और एक ठो सदर जमायतुल इराकीन झारखंड का, ये आप नॉमिनेट कर दें। ये आपका तो कन्वेनर है ये, लेकिन ये आप नॉमिनेट कर दें ताकि जिसको भी सदर बनाए उनका जिम्मा रहे कि पूरे इलाका से माने 2400 जिला का नुमाइंदगी हो और 2400 जिला में सेक्रेटरी, खजांची क्या क्या करना है वो उसका काम है। अभी लीडरान से मिलना, एक वाहिद आदमी है जो रूमी है, खुर्शीद हसन रूमी। मेरी राय है, हम राय दे रहे हैं, मेरी राय है आप लोग तायद करेंगे या ना करेंगे। मेरी राय है कि खुर्शीद हसन रूमी को सदर के लिए आप नाम दे सकते हैं या देते हैं हम, आप लोग उसको जो करिए अब किया जाए कि आज का एजेंडा ही था, एजेंडा में था ये। जब पूरे झारखंड की बात है तो आप लोगों को आने दें और आप देखें उनको, उनकी शख्सियत के बारे में जाने, आप किस शख्सियत का मालिक है वो। जब तक सबकी नुमाइंदगी नहीं होगी और राय इत्तेफाक सबका नहीं होगा, क्योंकि आप झारखंड लेवल की कमेटी बनाने जा रहे हैं और सिर्फ देही इलाका के लोग बैठेंगे या 4, 6, 8, 10 गाँव के लोग बैठेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। आपको सब जो लाइक नहीं करेगा। हाँ, आपका अच्छा मशवरा है कि आप वहां से भी जोड़ेंगे, वहां से भी जोड़ेंगे। हमारा कहना है जो जिम्मेदार वहां के हैं उनको बुला कर मसला आपका किनको जोड़ा जाए। कभी सिमडेगा को बुलाएंगे, कभी गुमला को बुलाएंगे, हम जमशेदपुर को बुलाएंगे, संथाल के लोग को बुलाएंगे। आपके जिला नुमाइंदगी किसको दिया जाए, बेहतर कौन होगा, आइए बैठ बात करते हैं और हम सब आपस में मिलकर तय करेंगे तो इंशाल्लाह मजबूती उसमें आएगी और आगे काम कर पाइएगा। अगर आप इस फौज में बैठकर सदस्य चुनने लगेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। हाँ, ये भी सही बात है कि इस काम को 20 तारीख तक कर लेना होगा आपको, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। तंजीमी ढांचा खड़ा करना जरूरी है। और एक माजरत के साथ कहना चाहूंगा, मुझे किसी पोस्ट में मत रखिएगा। हम पोस्ट की तरफ नहीं है, हम पहले ही बोल चुके थे हम किसी पोस्ट में नहीं जाते। हम पहले बोल चुके थे ये हम किसी पोस्ट में नहीं जाते हैं, आप हमारे किसी पोस्ट में मत रखिएगा। लेकिन सबकी नुमाइंदगी लीजिए, अगर काम का वाला सब कट जाएंगे, सब के सब कट जाएगा। बोल रहे आपको दिमाग बैठा लीजिएगा। आप सब लोग कैसे कैसे कम्युनिस्ट किया जा रहा है, रूबी चाहे क्या मेहनत कर रहे हैं, मंजूर चाहे क्या मेहनत करे, सबकी कुर्बानी है। मुफ्ती साहब हमारे हैं, मुस्ताक जी है, सब लोग सबकी कुर्बानी है, फरीद की कुर्बानी है, इनकी राजा भाई कुर्बानी, सबकी कुर्बानी है, सबकी कुर्बानी है। और सबका बात को नहीं रखा जाए, किसी का बारे में बात रह जाए कि नाइंसाफी हो जाएगी तंजीम में। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो दिल को बड़ा कीजिए और सबको जोड़िए। तुरंत घर में डिसीजन ना लिया जाए और ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे हमारा 20 तक का प्रोग्राम भी हैम्पर हो जाए, टूट पैदा होने लगे। हाँ, काम करते हैं, आप पोस्ट के लिए काम नहीं करते हैं। अपना सही बात है, अपना दान माल वक्त सब लगा रहे हैं। इतना बिजी आदमी है, 5 चाय में खुद नहीं मिलता है हमको। सुबह नाश्ता किए हुए हैं, पूछिए हम सामने 4 बजे घर पहुंचे हैं, एक कप चाय पिए, वाइफ को बोल के 12 बजे रात में हम आएंगे। बाबा के फायर हम भरे हुए हैं। थोड़ा देर हमारा बच्चा लोग किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? अपने लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। क्या फायदा आपको हो जाएगा? क्या फायदा आपको हो जाएगा? क्या फायदा तुम्हें हो जाएगा? जब क्या फायदा राजा भाई को हो जाएगा, मजदूर जगह हो जाएगा? किसी को कोई फायदा ना, पूरे कम्युनिटी को फायदा याद रखिएगा। अगर आप स्कूल खोल दीजिएगा स्कीम में तो किसका फायदा होगा? पूरे कम्युनिटी को फायदा होगा, पूरे उम्मत मुस्लिमा को फायदा होगा। इस बात को समझना होगा, सब समझिए इस बात का। ये बहुत बड़ी काम है और इस काम के लिए दिल को बड़ा करना होगा। और इसका हल्का है और हर जगह लोग मौजूद हैं। इन हल्के से लोगों को बुलाया जाए और वहां कोई बात तय की जाए। चुनाचे 3 अक्टूबर को ये नशिस्त बुलाई गई। एक बात, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, लफ्ज़ कन्वीनर ही इस बात की दलील है कि ये टेम्पोररी फौरी कमेटी है जिसके जरिए काम को शुरू किया जाए, ना कि कन्वीनर ऑल इन ऑल। चुनाचे यहाँ जो हुआ 3 तारीख को बहुत सारी बातें हुई, उसमें 2 कन्वीनर मुंतखब किए गए। एक इस नाचीज को मुंतखब किया, आप लोगों ने नाम पेश किया, तायद किया। मैंने भी ये बात कही कि मेरा कंधा तो कमजोर है, अगर आप लोग शाना बशाना चलेंगे तो इस काम को मैं लेके चलने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद यंग इराकी का कन्वीनर शाह उमर साहब को बनाया गया।
उसके बाद से 3 तारीख से आज कितनी तारीख है? 6 नवंबर। महीना 3 दिन में ये कारवां चलता रहा और ये मैं बजा तौर पर कह सकता हूं कि आज तक इतनी तेजी से किसी तंजीम किसी कमेटी ने कोई काम नहीं किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमीयत ने किया। मुख्तलिफ जगह पर हम लोग दौरा किए, वहां कमेटी की तश्कील दिए, वहां भी कन्वीनर का इंतखाब किया, कोई सदर कोई सेक्रेटरी नहीं बनाया और कन्वीनर के माने ही आर्जी के हैं। कन्वीनर कभी भी मुस्तकिल कमेटी नहीं होता है। अब रही बात कि यहाँ एजेंडा, जिस एजेंडा के तहत मैंने आप लोगों को दावत दी है कि भाई यहाँ नौजवानों से तकसीम कार है और फिर कुछ मशवरे होंगे जलसा के ताल्लुक से, 20 नवंबर के जलसा की कामयाबी के ताल्लुक से, उस पर हम लोग बात करेंगे। अचानक ये बात हमारे दरमियान आ गई कि कमेटी की तश्कील पा जाए। कमेटी की तश्कील होना यकीनी है, जरूरी है, उससे मैं कभी इनकार नहीं कर रहा हूं। अभी हमारा दौरा हुआ, चतरा हुआ, लोहरदगा हुआ, बहेरा हुआ, टाटा हुआ, चानो हुआ, बलसोकरा हुआ और कई जगहों पर हम लोग गए। सब जगह छोड़िए केसा हुआ, एक हैरी इस नाम पर हमारी बिरादरी पूरे झारखंड में जमा हो रही है। जहां कहीं हम नहीं जा सके वहां से टेलीफोन आ रहे हैं, लोग मुस्तैद हैं, तैयार हैं आपका साथ देने के। लेकिन हमारी बात हम लोग तकरीरों में हर जगह कहते भी हैं कि हम शनाख्त के संकट से दो चार हैं, हमारी पहचान नहीं है। इक्तिसादी, समाजी, सियासी, मुआशरती दूर होंगे, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी